Hello everyone. So in today's lecture we are going to learn about a new topic of this chapter, which is population. Okay, so now this topic is very broad and vast, so because of that we will divide it into a few lectures. तो जैसे कि आगे आफ्टर इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी, तो उसके डिफरेंट पॉपुलेशन के डिफरेंट कैरेक्टराइजेशंस होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट we will discuss in few lectures. Okay, so start करते हैं first of all population. So introductory part, then after we will do the further learning process in different characterizations. Okay, so first of all introduction में, so what does it mean? Population का मतलब क्या होता है अगर हमें define करना है in the form of definition, then population refers to a group of organisms of the same species living in a particular area at a given time. So here the word same species you need to notice. क्यों? क्योंकि population हम किसे बोलेंगे, तो ऐसे एक group of living beings, यानी और कैसे होने चाहिए, same species होनी चाहिए. ठीक है, उसी को हम बोल सकते हैं population. So अगर एक species के सारे organism हैं या तो कोई भी living beings है, whether plants, animals, कोई भी, ठीक है, तो उनको हम पॉपुलेशन बोल सकते हैं. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स बट सेम स्पीसीज के होने चाहिए. ठीक है, दैट इज वाई आई एम एम्फसाइजिंग दिस वर्ड. तो आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू के लिए ये पूछ सकते हैं. ठीक है, और एट अ पर्टिकुलर एरिया इन गिवन टाइम. सो ये भी मैटर करता है क्योंकि सेम स्पीसीज के जो भी मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम एरिया में ही रहते हैं ज्यादातर, राइट, और एक गिवन टाइम में उनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ती है. ठीक है, so in nature we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in a groups in a well defined geographical area, share or compete for similar resources and thus constitute a population. So मोस्टली आप नेचर में देखोगे, यानी एनिमल्स वगैरह को आप देखोगे, बर्ड्स किसी को भी, तो मोस्टली वो ग्रुप में होते हैं. आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, राइट. सिंगल बहुत ही रेयर पाए जाते हैं, अदरवाइज वो एक ग्रुप में ही होते हैं, भले छोटा हो बड़ा हो, बट ग्रुप में मोस्टली रहते हैं. और ग्रुप में रह रहे इट मीन्स जो ग्रुप के जो सारे जो भी पॉपुलेशन होगी वो कैसी होती है, सेम स्पीसीज होते हैं सारे. तो वो एक अपना ग्रुप बना के एक प्रॉपर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, यानी सब साथ एक जगह पे रहते हैं. ठीक है, अभी सब साथ में रह रहे तो ओब्वियसली उनके बीच में आइदर रिसोर्सेज को लेके या तो शेयरिंग होगी या तो है वो कंपटीशन होगा. सो दे विल आइदर शेयर देयर मटेरियल्स और दे विल कॉम्पीट और दे विल फाइट. तो आपको पता ही है जैसे कि इजीली अवेलेबल सारे रिसोर्सेज अगर होंगे उस जगह पे, उस हैबिटेट में, देन दे नीड नॉट टू फाइट, क्योंकि सारे रिसोर्सेज है वो इनफ है, तो उनको फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट अगर मान लो उनके हैबिटेट में उनका सपोज फूड है या तो रहने की जगह है, उसकी कुछ कमी है, तो सीधी सी बात है कि उनके बीच में कंपटीशन होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कंपटीशन वगैरह, ये इंटरस्पीसीज में ही मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि पहले तो उनको ही रिसोर्सेज की कमी होती है, देन आफ्टर दूसरे स्पीसीज के साथ होती है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल उनके आपस में ही फाइट वगैरह, कंपटीशन वगैरह होता रहता है. ठीक है, सो अगर हम एग्जाम्पल को देखें कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, सो ऑल द राना टाइग्रीना लिविंग इन अ पॉन्ड कंस्टिट्यूट अ फ्रॉग पॉपुलेशन. ये साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का. तो पॉन्ड में सारे जितने भी फ्रॉग्स हैं सपोज, तो उनकी एक पॉपुलेशन हो गई. ठीक है, पॉन्ड में बहुत कुछ होगा, मछलियां भी होंगी, यानी फिश भी होंगे, दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स भी होंगे शायद छोटे बड़े, और फ्रॉग्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा, एलिगेटर्स होगा, राइट, मगरमच्छ जिसे हम बोलते हैं, तो एलिगेटर्स भी होते हैं. देन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, एक्वेटिक जिसको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, राइट. तो ये फ्रेश वाटर है, पॉन्ड है, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स है वो पाए जाएंगे उसके हिसाब से. तो इनमें से मान लो किसी एक को हम एग्जांपल लेके चले, तो जैसे कि फ्रॉग, जिसको राना टाइग्रीना बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है उसका, तो उसकी पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं. देन फिश, तो फिश में भी बहुत तरह की स्पीसीज होती है. ठीक है, तो उसमें भी हम कोई भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे कि रोहू है या तो फिर सैल्मन है, तो ये फिश की पॉपुलेशन. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर हमें लेना है, देन इन द सेम वे वी कैन से फिश पॉपुलेशन, देन बम्बू पॉपुलेशन इन द फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट में भी ओब्वियसली बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, तो उसमें अगर मान लो हमें किसी एक की स्पीसीज के बारे में पॉपुलेशन की बात करनी है, देन इट इज अ बम्बू.
ठीक है, तो इस तरह से ये हम पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, राइट। नाउ एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, यानी एक नेचुरल सिलेक्शन करके प्रोसेस होती है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ वापस से, कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब व्हाट, कि नेचर है यानी कुदरत जो है, ईश्वर है ऐसा माना जाता है, तो नेचर है, एक डार्विनिज्म है ये, कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो कि पावरफुल है, जो कि कंपेटिबल है उस एरिया में और फुल्ली एडप्ट है, ठीक है। यानी बाकी के जो एडप्ट नहीं है या तो वीक है तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे, इट मीन्स मर जाएंगे। तो ये कहा जाता है कि नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो कि पावरफुल होते हैं, राइट। जैसे कि क्योंकि फूड का कंपटीशन अगर हो रहा है किसी एनिमल के बीच में, राइट, तो जो लड़ झगड़ के उस फूड को छीन लेगा और खा लेगा वो जिंदा रह जाएगा। बाकी का है जिसको फूड मान लो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, 1-2 दिन तक चलता है, बट अगर लंबे समय तक उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है देन ऑब्वियसली दैट विल डाई अर्लियर। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन होती है प्रोसेस हर किसी लिविंग बीइंग में, कि जो फुल्ली एडप्ट है, जो हेल्दी है, जो फाइट कर सकता है, जो कम्पीट कर सकता है, वही सर्वाइव करेगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन थियोरी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन लेवल है वो डिपेंड करता है नेचुरल सिलेक्शन पे, ठीक है। और उसका फिर अगर नेचर सिलेक्ट करता है उस पॉपुलेशन को, क्योंकि वो अगर अच्छी है, मान लो जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में अच्छे एडेप्टेशन हैं, उसने एडेप्ट कर लिए सारे, देन उसमें डिजायर्ड ट्रेट से वो आगे बढ़ते जाते हैं, डीएनए थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है और वो इवॉल्व होते जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो डायनासोर से वो सारे खत्म हो गए, राइट, तो उनके अभी कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, ना ही इंडिविजुअल्स हैं। और अगर हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल उसके सामने लेके चले तो हम पहले से ही इवॉल्व होते 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 अभी तक एडवांस एनिमल हैं, राइट। ह्यूमन बींग्स है, इट इज अ एडवांस्ड एनिमल। सो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली नेचुरल सिलेक्शन हुआ, वी गॉट सिलेक्टेड एंड डिजायर्ड ट्रेट से वो उसमें डेवलपमेंट होता गया, यानी ह्यूमन से वो पहले के हिसाब से अभी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते गए। तो ये नेचुरल सिलेक्शन ही हुआ और ज्यादा उसमें नई नई चीजें हैं वो डेवलप होती गई बिकॉज ऑफ द डीएनए इवोल्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज therefore an important area because it links ecology to a population genetics and evolution। तो ये इकोलॉजी की स्टडी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स को ग्रो करती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें देती है, देन इवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग है वो हमें मिलती है बिकॉज ऑफ दिस स्टडी ऑफ इकोलॉजी, राइट। द पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स whereas an individual organism does not। तो एक पॉपुलेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि उसी पॉपुलेशन के, अगर आप सिंगल एनिमल या किसी भी लिविंग बींग की बात करोगे तो उसमें नहीं होगा, बट एक पूरी पॉपुलेशन है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो वो क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो अ पॉपुलेशन हैज द फॉलोइंग सलाइन फीचर्स, जैसे कि पहला है ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन बिलोंग टू वन स्पीसीज, राइट। ये तो हमें पता है कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सारे कैसे हैं, सेम स्पीसीज के ही होते हैं ज्यादातर, उसी को हम पॉपुलेशन बोलते हैं, राइट। सेकंड पॉइंट है द इंडिविजुअल्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटोमिकली सिमिलर। तो अगर सेम स्पीसीज है तो यानी उसका मॉर्फोलॉजिकल यानी अपीयरेंस देखने से सारे सेम ही लगेंगे, जैसे कि लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, सो दे लुक सिमिलर, राइट। तो एक तो मॉर्फोलॉजिकल, जो भी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर लगते हैं। दूसरा है कैसे, एनाटॉमिकली, यानी उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के वो भी सिमिलर होते हैं। तो भी जैसे कि एलिफेंट है तो वो सब बड़े साइज के होते हैं तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी सिमिलर होगा और आउटर अपीयरेंस भी सेम ही है, यानी मॉर्फोलॉजिकल ऑल्सो दे आर सेम। थर्ड पॉइंट है द इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली रिलेटेड। तो बेसिकली उनके एंसेस्टर है वो सेम है तो जेनेटिकली भी वो रिलेटेड है, राइट, रिलेटेड है, यानी एक ही एंसेस्टर से आगे बढ़े हैं तो वो जेनेटिक्स भी उनका यानी जीनोम भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। एंड द लास्ट द इंडिविजुअल्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज। तो बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन ये अदर स्पीसीज से आइसोलेट यानी अलग होते हैं। तो जैसे कि टाइगर है और एलिफेंट है तो दोनों अलग है, क्यों अलग है, बिकॉज दे बोर्न फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन प्रोसेस है तो ये उनके पेरेंट्स के बीच में है
तो ये जो पेरेंट्स हैं वो उनके सिमिलर ही होंगे, राइट। जैसे कि लायन है तो उसके पेरेंट्स है वो लायंस ही होंगे, है ना। तो दैट इज वाई ये रिप्रोडक्टिवली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि ये जो हेरिडिटी है यानी जो जीन्स है, डीएनए है, वो एक सेम एंसेस्टर से आते हैं, उनके दूसरी स्पीसीज है उनके एंसेस्टर से आते हैं जीन्स वगैरह। दैट इज वाई दे बोथ इन इंटरनल एंड आउटर अपीयरेंस बोथ आर डिफरेंट। तो एलिफेंट की आप एनाटोमी देखो यानी उसका हार्ट देखो, लेग्स देखो, ट्रंक देखो, तो ये सारे डिफरेंट होते हैं। तो सेम भी अगर आप लायन को कंपेयर करो उससे, देन ऑल्सो ओबियसली सब चीज़ें अलग होती है। सो दैट इज वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, यानी अदर स्पीसीज से वो डिफरेंट होते हैं। नाउ ईच पॉपुलेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि पहला है, नाउ दिस ऑल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स आर अ इंडिविजुअल टॉपिक, ठीक है, सारे इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। उसमें से आज हम 2 कवर करेंगे, पहले 2, बाकी के लेटर ऑन इन डिफरेंट लेक्चर्स हम आगे बात करेंगे जिस हिसाब से लेंथ होगी टॉपिक की, ठीक है। सो बात करते हैं कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की। तो पहला तो है नेटेलिटी और वी कैन से द बर्थ रेट, राइट। सेकंड है मोर्टालिटी और अ डेथ रेट। थर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी। अभी मैं नहीं बता रही हूँ ये चीज़ें क्या है क्योंकि हम ये सारे इंडिविजुअल टॉपिक देखने ही वाले हैं, ठीक है। दैट इज वाई इधर मैं आपको डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं दे रही हूँ। फोर्थ है एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यंग है, ओल्ड एज है, ठीक है, चाइल्ड है, इन्फेंट है, तो इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है पॉपुलेशन में। फिफ्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का। सिक्स्थ पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। सेवंथ पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस। एट्थ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो एक दूसरे के साथ और दूसरी स्पीसीज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स है जो कि हमारे सब टॉपिक्स हैं, वो हमें ईच एंड एवरी टॉपिक है वो डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है, विथ योर टेक्स्ट बुक सिलेबस एज वेल एज एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेवेंट टू योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो उसमें सबसे पहला स्टडी करते हैं हम विच इज नेटालिटी और अ बर्थ रेट। सो सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं बर्थ रेट। तो आप नाम से समझ सकते हो कि यानी किसी भी पॉपुलेशन में कितने बर्थ हो रहे हैं उसका एक रेट, ठीक है। तो ये पहले तो काउंट करना, जैसे कि बर्थ रेट रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम। टाइम डज मैटर। तो बर्थ, सिर्फ बर्थ नहीं बात हो रही है, बर्थ रेट की बात हो रही है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट रेट्स, एनी रेट्स, वेदर डेथ रेट, बर्थ रेट, एनीथिंग, तो अगर रेट की बात आ रही है तो टाइम इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में 5 बर्थ हुए, बट कितने टाइम में? 6 मंथ में 5 बर्थ हुए, 1 ईयर में 5 बर्थ हुए, कितने टाइम, ठीक है। सो बर्थ रेट में रेट इज इम्पोर्टेंट एंड फॉर द रेट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तभी हमें पता चलता है जैसे कि किसी भी पॉपुलेशन का सपोज बर्थ रेट है इन अ ईयर 6, इट मीन्स एक साल में उसमें 6 नए बर्थ हो रहे, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हर साल ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6 बर्थ हैं वो होते हैं। सो वेन एवर वी फाइंड द रेट वी कैन गेट द आइडिया अबाउट द होल इवेंट्स, ठीक है। सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द नेटालिटी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो भी जितने भी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है सब में हम बात करेंगे क्योंकि ये सारे सब टॉपिक किसके हैं? पॉपुलेशन के हम पढ़ रहे हैं। तो ये सारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पॉपुलेशन को किस तरह से इफेक्ट करती है वो पॉइंट आएगा, यानी पॉपुलेशन को बढ़ाती है या घटाती है, ठीक है। इस कैरेक्टर की वजह से पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट होती है। तो अगर बर्थ रेट है तो वो पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन की साइज है वो क्या होगी? इंक्रीज ही तो होगी, है ना। बर्थ ज्यादा हो रहे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ नेटालिटी। क्लियर? यानी बर्थ रेट से साइज है वो इंक्रीज होती है। ये आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है क्योंकि आपको हर एक कैटेगरी में, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पूछा जाएगा। तो आपको इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बोथ और नन, ठीक है। तो आपको चूज करना रहेगा। ओके ओके, सो नाउ द फॉर्मूला अबाउट द बर्थ रेट। क्यों? क्योंकि ये आपको कैलकुलेट करना होगा, किसी भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछे जाते हैं ये कैलकुलेशन लाइक क्वेश्चंस। सो बर्थ रेट इक्वल्स टू वी कैन से द नंबर ऑफ बर्थ्स पर यूनिट टाइम अपॉन एवरेज पॉपुलेशन, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बर्थ रेट।
सो ऑब्वियसली पर यूनिट टाइम डज मैटर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरेज जो भी जितनी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो इधर हम लिखेंगे एंड ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बर्थ्स, यानी जितने भी बर्थ हो रहे, सपोज पर यूनिट टाइम हमने लिया है 1 ईयर, सो 1 ईयर में कितने न्यू बर्थ हो रहे वो हम इधर लिखेंगे। सो समझते हैं वो एग्जाम्पल के साथ। सो एग्जाम्पल, इफ इन अ पॉन्ड देयर वर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड, यानी पहले 20 थे लोटस के प्लांट किसी पॉन्ड में और नए अभी कितने ऐड हुए, 8 ऐड हुए, तो यानी टोटल कितने हो गए। सो टेकिंग द करंट पॉपुलेशन टू 28। सो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20, सो 8/20, तो यानी टोटल कितने थे लास्ट ईयर 20 थे, तो एवरेज पॉपुलेशन थी वो 20 थी और कितने न्यू ऐड हुए 8। सो आंसर इज 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ठीक है। सो यानी एक लोटस प्लांट में से ऑलमोस्ट 0.4 ऑफस्प्रिंग है वो हर साल यानी एवरी ईयर है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। सो द टर्म और टॉपिक इज कैरिंग कैपेसिटी। ये ओबियसली हम बर्थ रेट में ही पढ़ रहे हैं बट एक ये कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट डज इट मीन, एमसीक्यू के लिए स्पेशली है। सो कैरिंग कैपेसिटी मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स that can be accommodated in an area at a particular time is called carrying capacity. It means what? Capacity, ठीक है। सो मतलब कि किसी एरिया की कैपेसिटी कि वो अपने आप में कितने इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते जैसे कि कोई एक रूम है, ठीक है, किसी एक घर का एक रूम है, ठीक है, तो उसमें अगर हमें ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोज फिट करना है तो मान लो 3 लोग हैं तो वो अच्छे से रह सकते, एक रूम की बात करें, ठीक है। हम फिर 4 आ गए, ठीक है, थोड़ी दिक्कत होगी बट रह सकते हैं, 5 आ गए, 6 आ गए, मैक्सिमम सपोज 20 तक है बट एक लिमिटेशन तो होती है उस रूम की, बड़ा है सपोज तो मान लो 15 लोग हैं वो रह रहे, बट ऑब्वियसली उसमें आप 100 लोगों को नहीं संभाल सकते हो, है ना, 200 तो बिल्कुल भी नहीं, 200 को तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैपेसिटी होती है जिसे हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो किसी एरिया की भी ऑब्वियसली कैरिंग कैपेसिटी होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो गिर फॉरेस्ट हम लेके चले तो एक फॉरेस्ट का लैंड का एक दायरा है, उसमें लिमिटेड पॉपुलेशन के अगर एनिमल्स हैं वहां पे आएंगे तो वो अच्छे से रह सकते हैं, उनको फूड है, पानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मान लो ओवर एनिमल्स वहां पे हम डाल दें, ठीक है, वहां पे छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये कंपटीशन बढ़ जाएंगे क्योंकि फूड रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पानी ठीक से उनको नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह ठीक से नहीं मिलेगी, तो आपस में कंपटीशन होता रहेगा और अल्टीमेटली कुछ है वो सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ है वो जो वीक होंगे वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक एरिया की एक कैपेसिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल को वहां पे समाने की, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कैरिंग कैपेसिटी इज। The total number of individuals that can be accommodated in an area at a particular time is called carrying capacity. तो at a time की बात हो रही, ठीक है, कुछ है वो सपोज उसकी डेथ हो गई तो कुछ नहीं आए, देन दैट इज ओके, बट एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही कि एक साथ मान लो इतने सारे नए पॉपुलेशन में ऐड हो गए इंडिविजुअल्स, देन मे बी इट कैन कैरी और नॉट, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया। नेक्स्ट है अनदर पॉइंट इज potential natality or we can say the maximum natality or birth rate. What does it mean? The maximum possible rate of reproduction for a population under optimal condition is called potential natality. It means maximum कितने population में new individuals हैं वो add हो सकते हैं, maximum, ठीक है। So at a time अगर हम individual की बात करें population में तो कोई एक individual है वो at a time कितने अपने न्यू बॉर्न्स को एक साथ बर्थ है वो दे सकता है, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसकी भी एक लिमिटेशन है और उसका एक नंबर होता है कि मैक्सिमम इतना, ठीक है। सो जैसे कि हम एग्जांपल को लेके चले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साल्मन फिश प्रोड्यूसेस 28 करोड़ एग्स इन अ सीजन। तो एक सीजन में सैल्मन फिश है वो कितने 28 करोड़ से, ठीक है, इतने एग्स से वो ले करती है। So the potential natality of salmon is 28 crore egg in a season. But
ऑल एग्स, यानी ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है, इतने एग्स है वो एक साथ एक सीजन में ले कर सकती है सैल्मन फिश। बट ऑल एग्स डू नॉट बी हैच और रीच एडल्टहुड, है ना। तो ये सारे एग्स है उसको ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक से वार्मथ नहीं मिलती है, और एडल्टहुड तक सारे एग से वो नहीं पहुंचते, यानी एग में से अगेन फिश है वो बाहर नहीं आती, यानी इतने मैच्योर होते ही नहीं है, बीच में ही टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, कुछ को है वो दूसरे एनिमल्स, दूसरे फिशेस है वो खा जाएंगे, ठीक है। तो 20 करोड़ है, उसमें से ऑलमोस्ट मान लो थाउजेंड्स भी बहुत बार कम, 1000 ज्यादा से ज्यादा 1000 जितने हैं वो एडल्टहुड में जाते हैं, बाकी के सारे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कोई ना कोई तरीके से। तो ये मैक्सिमम नेटालिटी मीन्स किसी भी इंडिविजुअल की मैक्सिमम कैपेसिटी टू गिव अ बर्थ, ठीक है। हेंस इट इज एसेंशियल टू सी अ रियलाइज्ड नेटालिटी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एग देने से हम पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे काउंट करने जाओ तो हर एक सैल्मन फिश का अगर 28 करोड़ एग्स की अगर आप काउंटेशन करो देन इट विल बी ह्यूज। तो इस तरह से नहीं होता है। एक्चुअल इसका मतलब है कि रियलाइज नेटालिटी यानी एक्चुअल कितने एडल्ट होते हैं वो काउंट करना जरूरी है, बिकॉज तभी पॉपुलेशन का पता चलेगा। तो सिर्फ एक से पॉपुलेशन का नहीं पता चलेगा। अगर हमें सैल्मन की पॉपुलेशन की अगर काउंटिंग करनी है या तो देखना है कि कितनी पॉपुलेशन है, तो हम एक के बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि इतनी होगी, ठीक है। उसमें से कितने मैच्योर हो रहे हैं दैट मैटर्स, राइट। सो फॉर दैट नेटालिटी में हम सिर्फ ये पोटेंशियल नहीं देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना होता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू द actual number of new individuals added to the population in a given time. So it is always lesser than the potential natality. Obviously maximum capacity से तो जो सर्वाइव करेंगे उसका नंबर है वो बहुत ही कम होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 28 करोड़ एग्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगे, तो रियल है वो ऑलवेज कम होंगे, यानी जो मैच्योर होंगे वो बहुत ही कम होंगे देन द पोटेंशियल नेटालिटी। तो ये लाइन आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है, ठीक है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं जैसे कि आपको टाइम और डेंसिटी का, किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी एंड द टाइम, एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई पे डेंसिटी है। सो फॉर एग्जांपल अगर पोटेंशियल नेटालिटी रियलाइज नेटालिटी का अगर हम ग्राफ है वो प्लॉट करें, देन सपोज हम टाइम लेते हैं ईयर में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6 एंड लाइकवाइज। तो आप ये पॉइंट देख सकते हो जैसे कि इधर सपोज टाइम आ रहा है 5 ईयर, ठीक है। सो 5 ईयर में पॉपुलेशन डेंसिटी सपोज यहाँ पे 100 है, मैक्सिमम है, ठीक है। बट उतने ही टाइम में अगर आप रियलिटी देखोगे तो डेंसिटी है मान लो यहाँ पे कहीं 30% जितनी होगी। सो पोटेंशियली कितना है 100%, बट इन रियलिटी इट इज 30% ओनली। तो जैसे कि मैंने आपको एग्स के बारे में बताया कि 28 करोड़ में से सिर्फ 1000 एग्स हैं वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल इज 28 करोड़ बट रियलाइज्ड नेटालिटी इज 1000। क्लियर? जब ये इक्वल रेट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी सपोज डेथ एंड सर्वाइवल है वो बहुत इक्वल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा क्यों होता है कि पोटेंशियल नेटालिटी ऑलवेज कम आती है, ज्यादा आती है देन द रियलाइज्ड? क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ को दूसरे शिकारी है वो खा जाएंगे एज ए फूड, राइट। तो ये सारे बहुत ही रेजिस्टेंस, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस आते हैं। कुछ है वो ज्यादा पानी की मार से या तो पवन की मार से ऐसे भी टूट जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे एग्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से रियलाइज नेटालिटी है वो कम होती है देन द पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द मोर्टालिटी और डेथ रेट। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पहले हमने देखा बर्थ रेट, नाउ डेथ रेट। सो सेम डेफिनेशन की अगर हम बात करें देन इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइंग इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम, राइट। तो सेम है जैसे कि हमने बर्थ रेट में बात की थी कि स्पेशल पर्टिकुलर टाइम में कितनी डेथ हो रही है किसी पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं डेथ रेट। The size of the population decreases because of mortality. तो अगर डेथ होगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन की साइज है वो कैसी होगी, कम होती जाएगी। बट दैट अल्टीमेटली इट इज अ कंपेरेटिव थिंग कि बर्थ के कंपैरिजन में डेथ ज्यादा हो रही है कम हो रही है, उसके बेसिस पे डिसाइड हम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी या तो कम होगी, ठीक है।
there are two aspects of mortality, the potential mortality or we can say minimum mortality and realized mortality are actual mortality. तो सेम जैसे कि हमने बर्थ रेट में अभी बात की पोटेंशियल एंड रियलाइज्ड, सेम वे पोटेंशियल मोर्टालिटी भी होती है और रियलाइज्ड मोर्टालिटी भी होती है. सो पोटेंशियल मोर्टालिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ओल्ड एज. तो आपको पता ही है कि नेचुरल डेथ बिकॉज ऑफ द एज, नेचुरल डेथ भी ऐसे होती है ओल्ड एज में, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल मोर्टालिटी. बट रियलाइज्ड मोर्टालिटी में क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ्स आर अकर एट ऑल स्टेजेस और ऑल एजेस, ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड ऑफ द ऑल एजेस, उसे बोलते हैं रियलाइज्ड मोर्टालिटी. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये क्या है कि कोई सपोज या तो नेचुरल डेथ हो गई या तो किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई या तो एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें हर एक एज के लोग हैं वो काउंट कर सकते हैं हम. जैसे कि उसमें तो यंग भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट तो यंग का भी हो सकता है, फिर एडल्ट का भी हो सकता है, इन्फेंट का भी हो सकता है और ओल्ड एज का भी हो सकता है. इसमें सारी एज आ जाती है रियलाइज में. ठीक है, सो रियलाइज मोर्टालिटी इज हायर देन द पोटेंशियल मोर्टालिटी. ठीक है, क्यों ऐसा होता है, तो पोटेंशियल में सिर्फ काउंट होता है एज की वजह से डेथ, और ये रियलाइज मतलब ऑब्वियसली एज से ही थोड़ी मरेंगे, बहुत सारे रीजन है डेथ के, तो उसमें तो सारी एज को काउंट करना पड़ेगा. सो हियर डेथ बर्थ रेट से डेथ रेट में उल्टा है, इधर क्या ज्यादा होता है, रियलाइज्ड मोर्टालिटी इज हायर देन द पोटेंशियल मोर्टालिटी. ठीक है, जबकि बर्थ रेट में क्या था, पोटेंशियल मोर्टालिटी है वो ज्यादा होती, क्योंकि बर्थ एग्स ज्यादा देंगे, फिर उसमें से मेच्योर है वो कम होंगे, तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा था, रियलाइज्ड कम था. डेथ में क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, रियलाइज्ड ज्यादा होता है. तो आपको ये कंपैरिजन याद रखना है. सो अगर हम फॉर्मूला की बात करें, सो डेथ रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ्स पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एवरेज पॉपुलेशन. ठीक है, तो एवरेज पॉपुलेशन एग्जांपल उसका देख लेते हैं. इफ 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies die during a specified time interval, जैसे कि say a week, then the death rate, यानी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट सपोज चल रहे हैं, तो उसमें टोटल 40 फ्रूट फ्लाइज थी, उसमें से अभी 4 इंडिविजुअल है उसकी डेथ हो गई. ठीक है, आउट ऑफ 40 4 है उसकी डेथ हो गई. सो इन अ वीक ऑफ टाइम, तो एक वीक में 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 की डेथ हो गई. सो वी कैन से डेथ रेट इज 4 डिवाइड बाय 40. सो आंसर इज इक्वल्स टू 0.1. सो 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक वी कैन से. ठीक है, नेक्स्ट है वाइटल इंडेक्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? सो इट इज द रेशियो बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स. सी याद रखना हर एक इंडिविजुअल पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट एंड ईच एंड एवरी लाइन कैन बी एमसीक्यू. ठीक है, सो वाइटल इंडेक्स इक्वल्स टू वी कैन से बर्थ रेट अपॉन डेथ रेट इनटू 100. वाइटल इंडेक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में हमें समझना है, देन बर्थ एंड डेथ बोथ मैटर्स. सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि बर्थ की वजह से पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि मान लो डेथ है वो ज्यादा हो रही है देन द बर्थ, देन पॉपुलेशन तो कम ही होगी अल्टीमेटली. सेम वे अगर हम ये कहें कि डेथ रेट की वजह से पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है, सो दैट इज नॉट 100% ट्रू, क्योंकि अगर बर्थ ज्यादा हो रहे सो कम डेथ हो रही है तो उससे कोई पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं होगी, है ना. सो बोथ एट ए टाइम बोथ एस्पेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बर्थ एंड डेथ में दोनों में से किसका क्या रेशियो है, क्या ज्यादा है क्या कम है. ठीक है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट वाइटल इंडेक्स ऑफ एनी पॉपुलेशन, राइट. इफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन इक्वल द पॉपुलेशन बिकम्स स्टेबल एंड रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम. सीधी सी बात है, अगर डेथ एंड बर्थ दोनों सिमिलर हो रहे इट मीन्स पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है, ना ही पॉपुलेशन बढ़ रही है ना ही पॉपुलेशन है वो कम हो रही है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज सेक्स रेशियो. इट मीन्स मेल एंड फीमेल. तो किसी भी पॉपुलेशन में इन दोनों का रेशियो होता है. सो एन इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल
or a female, but a population has a sex ratio. So इंडिविजुअल है, या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, बट अगर हम इधर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं देन उसमें तो दोनों होंगे, मेल्स भी होंगे और फीमेल्स भी होंगे, राइट? तो एक रेशियो है वो देखना जरूरी है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉपुलेशन में सपोज 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स. तो ये जानना जरूरी है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल है और कितने परसेंट है वो फीमेल है, राइट? सो इट इज कॉल्ड सेक्स रेशियो. तो ये भी एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है, ठीक है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फ्यू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. जैसे कि आज हमने बात की टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की. उसमें से हमने पहली 2 आज पढ़ी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसको नेटालिटी एंड मोर्टालिटी बोलते हैं, ठीक है? आगे के हैं वो नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.